मैं उस घटिया लीग का कभी हिस्सा नहीं बनूंगा जिसमें खिलाड़ी सिफारिश की बुनियाद पर चुने जाते हैं। ऐसे ही कुछ अल्फाज थे अहमद शहजाद के जब पिछले पीएसएल में अहमद शहजाद को पिक किसी ने नहीं किया था, लेकिन अहमद शहजाद ने इस दफा फिर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा ही लिया और वो भी गोल्ड कैटेगरी में। और टीमों से कहा कि यार कोई तो मुझे खरीद लो, मैं प्लैटिनम में नहीं जाता, मुझे गोल्ड में खरीद लो, मैं अवेलेबल हूं, कोई तो मुझे ले लो। तो अहमद शहजाद ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया। साथ में उमर अकमल भी गोल्ड कैटेगरी के अंदर शामिल है, जबकि शर्जील खान भी इसी कैटेगरी के अंदर शामिल है और पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम भी इसी कैटेगरी में शामिल है। याद रहे कि अहमद शहजाद 2020 में क्वेटा ग्लैडिएटर का हिस्सा थे, लेकिन उनकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी कि जिसके बाद उनको दोबारा रिटेन किया जाता या फिर कोई और टीम उन्हें पिक कर पाती। लेकिन इस दफा देखते हैं कि क्या अहमद शहजाद को कोई पिक करता है या नहीं। जबकि अगर बात करें प्लैटिनम कैटेगरी की कि उसके अंदर कौन कौन है, तो उसके अंदर 40 खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसमें डेविड वार्नर है, टिम साउथी है, क्रिस लेन है, मैथ्यू शॉर्ट है, मुजीबुर रहमान है, माइकल ब्रेसवेल है, कोशाल मेंडेस है और जैसन रॉय जैसे लोग शामिल हैं। लेकिन अब इन 40 खिलाड़ियों में कितने खिलाड़ी पिक हो सकेंगे, तो वो है सिर्फ 8। प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर सिर्फ 8 खिलाड़ी ही सिलेक्ट हो सकते हैं, यानी कि ये जो 40 लोग हैं इसमें 8 चुने जाएंगे। जबकि अगर डायमंड की बात करें तो इसमें 87 है और गोल्ड के अंदर 165 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल हैं। तो जो लोग बातें करते थे दूसरे की परफॉर्मेंस की कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, तुम्हारे पल्ले क्या है, तुम्हारे अंदर एबिलिटीज क्या है, तुम क्यों पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनते हो, तुम क्यों इधर हो, वो तो भाई प्लैटिनम के अंदर है। और जो लोग बातें करते थे वो ना प्लैटिनम के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, ना डायमंड के अंदर करवाते हैं, वो गोल्ड के अंदर करवाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी वर्थ पता होती है कि भैया हमने अगर बिके भी तो गोल्ड के अंदर बिकना है। असल में करना तो सिल्वर के अंदर चाहिए था, या फिर किसी टीम को अपनी जेब से पैसे दे देने चाहिए थे कि भाई मेरे पास जेब से पैसे ले लो, लेकिन मुझे टीम का हिस्सा बना लो, कोई 2-4 मैच खिला लेना, अगर मैं परफॉर्मेंस अच्छी दे दी तो मेरी फिर एक बार बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसी तरह बंदा जेब से पैसे लगा के अपना नाम बड़ा कर लेता है। एडवर्टाइजमेंट यही होती है ना। अब इससे बेहतर एडवर्टाइजमेंट आपकी क्या होनी थी कि अगर आप किसी मैच के अंदर 50 लगा ही देते। अब ये सारी कहानियां खत्म हो जानी है 13 जनवरी को, क्योंकि 13 जनवरी को सारी टीमें मुकम्मल हो जानी है। किस टीम ने किस खिलाड़ी को चुनना है, किसको छोड़ना है, किसको लेना है, ये सब कुछ उसी दिन पता चलेगा। जबकि अगर अहमद शहजाद को छोड़कर उमर अकमल की बात की जाए तो उमर अकमल ने चुप करके अपनी परफॉर्मेंस पर वो जोर दिए जा रहा है और वो अपनी परफॉर्मेंस, अपनी बैटिंग स्किल को बेहतर से बेहतर किए जा रहा है। हो सकता है कि उमर अकमल के कोई चांस बन जाए, शर्जील खान का कोई चांस बन जाए। कभी तो शर्जील खान के बारे में भी यही कहा जाता था कि शायद ही कोई ऐसा प्लेयर आएगा जो शर्जील खान को रिप्लेस करेगा, क्योंकि शर्जील खान भी पाकिस्तानी टीम की रीढ़ की हड्डी बन चुका था। उमर अकमल ऐसा प्लेयर था, अहमद शहजाद ऐसा प्लेयर था। अहमद शहजाद की ये जो हालिया बातें हैं, ये जो क्रिटिसिज्म है टीम के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर, व्यूज की खातर, वो अगर छोड़ दी जाए तो अहमद शहजाद भी कभी पाकिस्तानी टीम का एक बेहतरीन बल्लेबाज हुआ करता था। लेकिन अब T20 गेम ही और है। ODI का अगर कोई कप हो तो उसमें अहमद शहजाद को खेलना चाहिए, डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। डोमेस्टिक के लिए अहमद शहजाद कहता है कि भाई मैं नहीं खेल रहा ये वाली ये छोटी मोटी लीग, और PSL के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा रहा है।